अस्सलाम वालेकुम। आज का वीडियो प्रोजेक्ट लिब्रे के बारे में है। प्रोजेक्ट लिब्रे एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है जो कि डायरेक्टली compete करता है माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट को। तो अगर आप अपने काम में या अपने प्रोफेशनल लाइफ में कोई प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं तो उसको बहुत आराम से आप प्रोजेक्ट लिब्रे के अंदर बना सकते हैं और उसको ट्रैक कर सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसकी प्रोग्रेस को। माइक्रोसॉफ्ट का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, अलबत्ता वो अगर आप उसका लाइसेंस लेने जाएं तो काफ़ी महंगा पड़ता है। एक मशीन पे इंस्टॉल करने के जो कि आपका डाउनलोडेबल लाइसेंस होता है वो आपको तकरीबन $500 से $600 का पड़ता है, विच इज़ अ लॉट जब आप कंसिडर करें कि आप सिर्फ एक पीसी पे इसको इंस्टॉल करेंगे। उसके बरक्स प्रोजेक्ट लिब्रे जो है वो इज़ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, अनलिमिटेड उसके अंदर आप डाउनलोड कर सकते हैं। जितनी मशीनों पे आप इंस्टॉल करना चाहें आप मशीनों पे इंस्टॉल कीजिए और उसका आपको कोई पैसा नहीं देना। इट्स टोटली फ्री टू यूज़। ठीक है, तो अभी हमने जो इंस्टॉल किया था अपना एलिमेंट्री ओएस, हम आपको उसी के ऊपर प्रोजेक्ट लिब्रे इंस्टॉल करना सिखाते हैं। किस तरह आप इंस्टॉल करेंगे, विंडोज़ के ऊपर भी इसका क्लाइंट अवेलेबल है। सबसे पहले इसकी वेबसाइट खोल लेते हैं। प्रोजेक्ट लिब्रे की वेबसाइट है, इसके ऊपर आप जाएंगे तो ये आपको बता रहे हैं कि कितनी मरतबा ये डाउनलोड हो चुका है, कितनी कंट्रीज़ में, कितने कॉन्टिनेंट्स में ये पहुंच चुका है। और इसका एक ऑनलाइन वर्जन भी है। बाय ऑनलाइन वर्जन आई मीन कि वो क्लाउड पे होस्ट हुआ होता है और आप अपनी पूरी टीम को उसके ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। अलबत्ता जो ऑनलाइन वर्जन है इसका, क्लाउड बेस्ड वर्जन है, क्योंकि उसके अंदर रिसोर्सेज लगती हैं कंपनी की, इसलिए वो पेड है और आप उसके ऊपर आपको पैसे देने पड़ेंगे और आप उसको यूज़ करेंगे। वेब बेस्ड वर्जन है, वो एक्जी नहीं है, उसकी डाउनलोड नहीं है, तो आपको जैसे ब्राउज़र में आप जीमेल या हॉटमेल एक्सेस करते हैं उसी तरह उस सॉफ्टवेयर को एक्सेस करना पड़ेगा और कहीं से भी आप उसको एक्सेस करके अपना काम कर सकते हैं अपनी टीम के दरमियान। तो अच्छा, जो हम प्रोजेक्ट इंस्टॉल करेंगे उसके अंदर आप वो डाउनलोडेबल है, आपके पीसी पे इंस्टॉल हो जाएगा। आप इंस्टॉल करके उसको जितना यूज़ करना चाहें आप करें, उसके कोई चार्जेस नहीं है क्योंकि वो ओपन सोर्स है। अब आप फ़र्क देखिएगा उसका कि कितना फ़र्क है एक पेड प्रोडक्ट और एक ओपन सोर्स प्रोडक्ट के अंदर, कि वो ज़ीरो कॉस्ट कर रहा है आपको थोड़ा सा बस सीखना पड़ेगा वो। और दूसरी तरफ आपके पास एक मशीन की इंस्टॉलेशन के माइक्रोसॉफ्ट आपसे 500 से $600 चार्ज कर रहा है। ऑफ कोर्स एजुकेशन कंपनी जैसे मेरी कंपनी एजुकेशन है उसके अंदर डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, मगर फिर भी कोई ना कोई तो कॉस्ट आपको पे करनी पड़ती है और हर कोई एजुकेशन नहीं होता, ज़्यादातर कमर्शियल यूज़ होता है इसका। इसके अलावा जो आजकल माइक्रोसॉफ्ट जो नया अपना लाइसेंस मॉडल पिच कर रहा है वो बेसिकली मंथली या ईयरली सब्सक्रिप्शन का पैकेज है। उसमें जो कैच है वो ये कि आपको हर महीने या हर साल पेमेंट करनी पड़ती है उस सॉफ्टवेयर की, जो कि कम होती है, मगर वो आपको जब तक आपको वो सॉफ्टवेयर यूज़ करना है आपको कंटिन्यूसली वो पेमेंट करनी पड़ती है। उसके अंदर एडवांटेज बस सिर्फ ये होता है कि कोई भी नया वर्जन अगर आए तो आप उसको वो ऑटोमेटिकली आपके लिए अवेलेबल होता है। जैसे विंडोज़ के अंदर अब तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसी तरीके से आ गया है कि विंडोज़ 10 अगर आपके पास है तो वो अपग्रेड हो जाएगा विंडोज़ 11 पे। मगर पहले इससे ये होता था, जैसे विंडोज़ 7 आता था, अब आपने के पास विंडोज़ 7 है, आप उसको पे करके ख़रीद लिया, मगर अब जब विंडोज़ 8 आया या विंडोज़ 10 आया तो आपको उसके पैसे देके नया वर्जन ख़रीदना पड़ता था। तो अगर आपके पास वो मंथली रेंटल वाला लाइसेंस है, यानी कि आप सॉफ्टवेयर ख़रीदते नहीं, आप उसको रेंट करते हैं,
तो आपके लिए ये अपग्रेड जो है वो सीमलेस होगा, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा, ये हम यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर आपका विंडोज़ का पीसी है तो आप विंडोज़ से डाउनलोड करेंगे, एक्जी डाउनलोड होगी, लिनक्स है तो वो डेप फाइल डाउनलोड करेगा। यहाँ पे आप जाके उसके वर्जन सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ये सॉफ्टवेयर चलाना है। अलबत्ता हम इस वक्त एक नई जो इस वक्त आई हुई है, आप उसको प्ले स्टोर समझ लें या कि एक यूनिवर्सल ऐप स्टोर होता है जिसमें तमाम तरह की एटलीस्ट लिनक्स के ऊपर आप जाके और आप उनको डाउनलोड करने पड़ते हैं, क्योंकि लिनक्स के अंदर ये थोड़ा सा है कि क्योंकि अगर आप रेड हैट के लिए कोई पैकेज डाउनलोड करते हैं तो कल आपको वही पैकेज अगर डेबियन पे इंस्टॉल करना है, क्योंकि उसका पैकेज अलग है, वो आपके पास वहाँ इंस्टॉल नहीं होगा, आपको डेबियन के लिए अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा विद इन लिनक्स। कंपैटिबिलिटी के थोड़े से होते हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये दो सोल्यूशन प्रोवाइडर जो कि ज़्यादा पॉपुलर हैं, स्नैपक्राफ्ट और दूसरी तरफ है फ्लैट हब। तो ये आप इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे जाएंगे, इसमें तरीका क्या है इसके अंदर। अच्छा, इस इंस्टॉल करने से पहले आपके पास स्नैपक्राफ्ट की जो ऐप है वो इंस्टॉल होनी चाहिए, वो भी हम देख लेते हैं। मेरे ख्याल से मैंने तो इंस्टॉल की हुई है। इसके ऊपर हम जाके लिखते हैं प्रोजेक्ट, ये आपके पास आगे सर्च रिजल्ट, आपने प्रोजेक्ट लिब्रे पे क्लिक किया, ये आपको थोड़ा सा उसका डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा है। इसके अलावा आपने बस जाके इंस्टॉल पे क्लिक किया, इसने आपको कुछ कमांड लिख के दे दी। आपने कहीं सिर्फ ये कमांड कॉपी करनी है और कमांड पे पेस्ट कर देनी है। पासवर्ड पूछेगा एडमिनिस्ट्रेटर का, जैसे ही आपने पासवर्ड डाला उसने डाउनलोड करना शुरू कर दिया है और डाउनलोड करके इंटरनेट से इंस्टॉल करना है। सही। अच्छा, प्रोजेक्ट लिब्रे जो है वो एक काफ़ी एक्सटेंसिव, बहुत ही बड़ा एक सॉफ्टवेयर है। दिखने में वो नहीं लगता इतना डिटेल, मगर उसमें काफ़ी डिटेल्स हैं। सेम गोज़ पर माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, वो भी काफ़ी डिटेल सॉफ्टवेयर, उसमें बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट की। आज का वीडियो जो है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाए, जैसे पास में मेरे कुछ वीडियोज़ रहे हैं, तो इसलिए मैं सिर्फ उसकी बेसिक यूजेज आपको बताऊंगा, विच इज़ सफिशेंट फॉर मोस्ट ऑफ द यूज़र। और उसमें ये है कि प्रोजेक्ट के में हर यूज़र का वो लेवल नहीं होता, हर यूज़र का वो एक्सपर्टीज़ नहीं होती, या उसकी वो नीड नहीं होती कि वो प्रोजेक्ट को एडवांस लेवल तक करे। तो आप अगर उसको बेसिक लेवल तक भी कर लें तो आप उसमें अच्छा सा काम कर सकते हैं, जैसे कि आज हम एक सैम्पल प्रोजेक्ट बना के देखेंगे। अच्छा, ये प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो गया है। अब हम जाएंगे एप्लीकेशंस में, ये हमारे पास इंस्टॉल हो गई है। राइट क्लिक करके उसको ऐड टू डॉक करेंगे, उसको स्टार्ट करेंगे। प्रोजेक्ट, अच्छा, ये स्टार्ट होगा। पहली मरतबा थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाता है। अच्छा, कंपेयर टू माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, ये आपका सिस्टम पे भी बहुत कम लोड डालता है। इसके हार्डली कोई आपको लोड महसूस होगा। इसके बरक्स माइक्रोसॉफ्ट का जो है वो काफ़ी हैवी आपका रिसोर्स रिक्वायर्ड करता है आपके सिस्टम पे। लाइसेंस एग्रीमेंट है, ओपन सोर्स है, ये इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद ईमेल एड्रेस पूछ रहा है, तो उसमें ईमेल एड्रेस कुछ भी डाल देते हैं हम। करेंगे, उसकी हेल्प टिप दे रहा है। अच्छा, दिखने में अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट यूज़ किया है तो ये काफ़ी बेसिक सा लगता है सॉफ्टवेयर, मतलब ग्राफिकली इतना अपीलिंग नहीं है जितना माइक्रोसॉफ्ट का प्रोजेक्ट अपीलिंग है। मगर अगर जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आप ये देखेंगे तो 100% नहीं तो ये 80%, 82, 85% उस पेड सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी आपको यहाँ पे भी प्रोवाइड करेगा। तो जो कि बहुत बड़ा प्लस है कि आपको, और प्लस अगर वो जो मैं 100 और 80 को कंपेयर कर रहा हूँ, वो भी एडवांस लेवल के यूज़र को कंपेयर कर रहा हूँ।
ये जो हम नॉर्मल यूज़र्स होते हैं जिनको इतनी ज़्यादा एक छोटा सा बस एक प्रोजेक्ट बनाना होता है, ज़्यादा इन डेप्थ जाना नहीं होता, उनके लिए तो वो 100% ही ज़रूरतें ये सॉफ्टवेयर पूरी कर देगा। तो चलिए इसका डायलॉग बॉक्स देख लेते हैं। क्रिएट प्रोजेक्ट करते हैं पहले। अच्छा, प्रोजेक्ट जब क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर वो पूछेगा आपको प्रोजेक्ट कौन बना रहा है, प्रोजेक्ट नेम, सॉरी हम प्रोजेक्ट के लिए हम यूज़ करते हैं कि हम एक फॉर एग्ज़ाम्पल यूट्यूब का वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो यूट्यूब के अपलोड के वीडियो के लिए क्या स्टेप होंगे। तो प्रोजेक्ट का नाम है यूट्यूब वीडियो, मैनेजर में अपना नाम लिख देता हूँ। स्टार्ट डेट, इसकी डेट वो देगा आपको सेलेक्ट, तो आपने इसको फॉर एग्जांपल हम उसको मंडे से स्टार्ट कर देते हैं। इसको मंडे कोई नोट देना है, यूट्यूब ओके कर देते हैं और आपके पास ये इसका व्यू आ गया। यहाँ पे आपका एक एक्सेल स्टाइल की शीट आ रही है, यहाँ पे आपका डेट्स आ रही हैं, इसका मतलब यहाँ पे कोई टाइमलाइन आपको नज़र आएगी। सारे इसकी फील्ड्स देख लेते हैं जो इसके अंदर डिफ़ॉल्ट इंक्लूडेड है। इसके अलावा भी आप चाहें तो मज़ीद इसके अंदर फील्ड आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इसको यहाँ पे जाके इंसर्ट कॉलम करेंगे। कॉलम के अंदर भी देखें कितने सारे इसके अंदर फील्ड आप ऐड कर सकते हैं। तो हम इसको कंप्लीटेड का एक होता है कंप्लीट, ये एक फील्ड ऐड कर देते हैं जो कि चेक मार्क होगा, ताकि हमको पता लग जाएगा कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है कि नहीं। नेम जो भी अच्छा इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, इसके अंदर आपने सारे प्रोसेसेस जो भी आपके स्टेप्स हैं वो तमाम हम इसका तरीकाकार ये होता है कि पहले आप वो लिख लें सारे स्टेप्स और फिर उनको आपने ग्रुप टुगेदर कर देना है ताकि चीज़ें थोड़ी सी इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। एक साथ ही अगर बहुत सारी चीज़ें लिखेंगे तो वो आपको शायद समझ में ना आए। तो इसके अलावा ये इसकी ड्यूरेशन है, कितने दिन लगेंगे उसको, स्टार्ट डेट क्या होगी, एंड डेट क्या होगी, उसका प्रीडेसेसर क्या होगा, यानी कि वो कौन सा इससे पहले का प्रोसेस कोई होगा कि नहीं होगा, ये आगे हम मेंशन कर सकते हैं। कंप्लीट का हमने लगा दिया, अगर कंप्लीट हो जाएगा हम उसको टिक कर देंगे। रिसोर्स में आप आपकी टीम के मेंबर्स के नाम भी लिख सकते हैं। आप रिसोर्स में चाहें तो आप कोई अगर आपके प्रोजेक्ट के अंदर कोई हार्डवेयर है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि आप यूज़ करेंगे प्रोजेक्ट के उस प्रोसेस से रिलेटेड, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो चलें सबसे पहले हम इसके ग्रुप्स बना लेते हैं। ग्रुप्स के अंदर सबसे पहला ग्रुप होगा फॉर एग्जाम्पल प्री प्रोडक्शन करते हैं इस वीडियो की। प्री प्रोडक्शन में क्या होगा, कैमरा फॉर एग्जाम्पल कैमरा अरेंज करेंगे। इसके अलावा अभी आपने सिर्फ लिखना है, कोई चीज़ नहीं, सारे जो अपने जहन में जो आपका प्रोजेक्ट का एक नक्शा बना हुआ है वो आप उसको यहाँ पे लिख लेना है, कैमरा अरेंज। इसके बाद राइट स्क्रिप्ट, इसके बाद बुक लोकेशन। मैं बस रैंडमली कुछ लिख देता हूँ उसमें। प्री प्रोडक्शन के स्टेप ये हो गए, फिर वो पोस्ट प्रोडक्शन, यहाँ पे एडिटिंग या डबिंग आ गया, एडिटिंग, अपलोड ऑन यूट्यूब,
लेवल के हम यहाँ पे प्रीमियर कर देते हैं। सही है। अच्छा, ये अब देखें, ये जो पोस्ट से ऊपर ऊपर है वो तमाम मैं चाहता हूँ कि वो पोस्ट प्रोडक्शन के स्टेप काउंट हो। तो मैंने क्या करना है, मैंने सिर्फ सेलेक्ट करना है, इन सबको सेलेक्ट करना है शूटिंग तक, और यहाँ पे टास्क में जाके मैंने ये इंडेंट करा देने। इंडेंट कराने से आपने देखा ये सारे जो टास्क हैं वो इसके अंडर लिंक हो गए। इसके बाद मैंने डबिंग के प्रोसेस सेलेक्ट करना है और फिर इसको मैंने इंडेंट कर देना है पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर। तो अब ये सारा ग्रुप बन गया और ये हमारा इसका भी मैं एक ऐसी ज़बरदस्ती बना देता हूँ। ठीक है जी, तो ये आपका पूरा उसका टाइमलाइन बन गई है। अब यहाँ पे देखें, अभी क्योंकि हमने डेट डिफाइन नहीं किए तो इसलिए ये गैंट चार्ट के ऊपर आपके ये सारे टास्क नज़र आना शुरू हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने फॉर एग्ज़ाम्पल डेट देनी है, तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये कैमरा अरेंज करने में हमें 2 दिन लगेंगे, राइट स्क्रिप्ट करने में हमें 1 हफ़्ता लगेगा, फिर लोकेशन बुक कराने में हमें 2 दिन होंगे, और फिर उसके बाद शूटिंग होगी, शूटिंग चलेगी 5 दिन तक। सही है जी। अच्छा, अब ये देखें, ये मैंने जैसे यहाँ पे डेज किए तो यहाँ पे ये चीज़ इसका लेंथ, डेज की लेंथ बनना शुरू हो गई उसी डेट पे जिस डेट पे ये ऑटोमेटिकली सेट कर रहा है अपने हिसाब से ये आपके जो ड्यूरेशन है उसकी। अभी क्योंकि हमने ये बताया है कि सारे जो प्रोजेक्ट हैं ये सब के सब एक ही डेट पे स्टार्ट हो रहा है, हालांकि ऐसा नहीं है। पहले सबसे पहले ये होगा, ये जब ख़त्म होगा, सॉरी ये इंडिपेंडेंट होगा, ये भी इंडिपेंडेंट होगा, लोकेशन भी इंडिपेंडेंट होगी। अलबत्ता ये तीनों जो है प्रोसेसेस वो कंप्लीट होना ज़रूरी है शूटिंग से पहले। तो इसका हमने यहाँ पे प्रेडेसेसर बना सकते हैं, इसका कोई प्रोडेसेसर नहीं, इसका प्रोडेसेसर हम बना देते हैं जो कि सबसे ज़्यादा लेंथ वाला है टाइम जिसके अंदर ये राइट स्क्रिप्ट है। तो राइट स्क्रिप्ट का करा देते हैं, तो इसका क्या नंबर है, राइट स्क्रिप्ट का 3 नंबर है, तो हमने उसको यहाँ पे शूटिंग को 3 नंबर के साथ प्रेडेसेसर करें, यानी कि 3 स्टेप जब कंप्लीट होगा तो ही आपका ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। सही है। अब ये देखें, इसके साथ लिंक हो गया कि जैसे ही ये कंप्लीट होगा और आपका ये दूसरा प्रोसेस उसके बाद शूटिंग उसके बाद ही स्टार्ट होगी। अरेंज कैमरा और राइट बुक लोकेशन को हमने इसलिए नहीं उसके साथ लिंक किया, इसको वैसे हम करा सकते हैं, स्टार्ट करके होता है इसमें, मगर खैर वो इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, और ये ऑलरेडी इतना बड़ा है कि जब तक वो कंप्लीट हो चुके होंगे उसके बाद ही ये कंप्लीट होगा, इसलिए हमने उसको लिंकअप कर दिया है। इसके बाद कि ये जो सारे प्रोसेस हैं ये ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, डबिंग होगी, ये होगा, ये होगा। तो हमने क्या करना है, इस सबको सेलेक्ट करना है और हमने पहले डेज मेंशन कर देते हैं। डबिंग में लगेंगे फॉर एग्जांपल 7 डेज, एडिटिंग में लगेंगे 7 डेज, और अपलोड ऑन यूट्यूब विल बी 1 डे। सही है। अच्छा, ये तो हो गया, मगर ये जो डबिंग होगी वो उस वक्त तक नहीं हो सकेगी जब तक शूटिंग कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, तो शूटिंग हमने कंप्लीट कर दी है, हमारी कंप्लीट हो रही है 20 तारीख को, तो ये 21 तारीख से होगी। तो इसको फिर हम लिंक कर देते हैं, ऑटोमेटिकली वो उसके साथ एडजस्ट कर लेगा। ठीक है। अब ये देखें, जैसे ही मैंने इसको शूटिंग को लेकर के आऊँ तो शूटिंग ऑटोमेटिकली आगे गया। अब क्योंकि ये तमाम जो प्रोसेसेस हैं वो लिंक्ड हैं, तो हम इनको आपस में भी लिंक कर सकते हैं ऐसे, और यहाँ पे हम लिंक कर देंगे इसको, अनडू करते हैं इसको, तीनों को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ हम इनको लिंक कर देंगे। तो अब ये देखें, ऑटोमेटिकली वो सारे प्रोसेस जो नीचे बने हुए थे वो सब आगे चले गए। अब क्योंकि
ये जो आपके प्रोसेसेस हैं ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो इसलिए ये चीज़ वो ख़त्म होगी तो ही ये बढ़ेगी। इसके बाद हमने प्रीमियर कर दिया 9 डे को, प्रीमियर तो एक ही दिन में हो जाता है, तो उसके लिए हम 9 ही सेलेक्ट कर देते हैं, 9 यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। तो ये एक हमने इसका बना लिया है। अब इसके अंदर कुछ और चीज़ें लिख लेते हैं, व्यूज़ देख लेते हैं, बल्कि इसके अंदर रिसोर्सेज असाइन कर देते हैं। इसके पहले कुछ व्यूज़ देते हैं, ये बहुत अच्छे, इन तमाम जो आपके प्रोसेसेस हैं उनके बहुत अच्छे से डिफरेंट टाइप नेटवर्किंग डायग्राम, WBS डायग्राम, ये सारी आप इसको देखें अगर तो बहुत अच्छा ये इसका विजुअल देता है। इसके अलावा अगर आप इसको रिसोर्स देख लेते हैं। रिसोर्सेज जैसे मैंने आपको बताया कि रिसोर्सेज आपके इंसान भी हो सकते हैं, चीज़ें भी हो सकती हैं जो आपके प्रोजेक्ट में डिपेंडेंट हो। तो हम यहाँ पे जाके पहले रिसोर्स डिफाइन करते हैं। रिसोर्स के टैब में जाएंगे, यहाँ पे हम उनके नाम लिखना शुरू करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट लिख देते हैं, एक डायरेक्टर लिख देते हैं, राइटर, ठीक है, प्रोड्यूसर। अब हम आते हैं अपने प्रोजेक्ट पे वापस से, और हम यहाँ पे असाइन करते हैं रिसोर्स, सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले है असाइन कैमरा हम डाल देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। तो हमने जैसे ही असाइन रिसोर्स पे क्लिक किया, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर को हमने ये टास्क असाइन कर दिया। और जैसे हमने असाइन किया तो आप ये देखें यहाँ पे उस टास्क के सामने एडमिनिस्ट्रेशन लिखा हुआ आ गया। इसके अलावा स्क्रिप्ट जो राइट करेंगे वो करेंगे राइटर साहब। असाइन, सेलेक्ट, असाइन। फिर आते हैं कि बुक लोकेशन will be the job of producer। शूटिंग का डायरेक्टर। इसके अलावा डबिंग, एक और रिसोर्स ऐड कर देते हैं, ये तो सेंस नहीं कर रहे, हम उसको कर देते हैं प्रोडक्शन स्टाफ। सही, वापस जाएंगे ग्रैंड चार्ट में और इसको ये तमाम टास्क, एडिटिंग, अपलोड ऑन यूट्यूब, सब हम असाइन कर देते हैं प्रोडक्शन स्टाफ। ठीक है, और लाइव हम कर देते हैं प्रोड्यूसर। तो ये एक छोटा सा हमने प्रोजेक्ट बनाया और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसको किस तरह ट्रैक कर सकते हैं। इसकी जो फाइल सेव कर लेते हैं हम, तो आप PDF में भी सेव कर सकते हैं, इसको प्रिंट कर लें डायरेक्ट, इसको सेव एज करके। अगर आपको जैसे आपकी कंपनी के अंदर माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट यूज़ हो रहा है और आप चाहते हैं कि ये सॉफ्टवेयर उसके साथ ही, क्योंकि एकदम से बहुत सी कंपनीज नहीं डिसाइड करती कि हम उनको माइक्रोसॉफ्ट, बहुत रिलक्टेंट होती हैं, तो आप चाहते हैं तो उसको साथ में कोएग्जिस्ट भी करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये फाइल जो है ये माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में खुले, तो आपने इसको सेलेक्ट करना है XML सेव। बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका POD एक्सटेंशन है ये सिर्फ प्रोजेक्ट लिब्रे के अंदर ही खुलेगा। तो आपने XML में सेलेक्ट करके आपने कहीं जहाँ भी आपको सेव करानी है इस फाइल को आप सेव करा दीजिए। ये आपके प्रोजेक्ट की फाइल सेव हो गई है। आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, इसके अंदर बहुत सारे और ऑप्शन हैं। बेसलाइन क्रिएट कर लें, यहीं पे आपने अपने प्रोजेक्ट की बेसलाइन भी क्रिएट हो जाएगी आपकी, पूरे इसको ट्रैक कर रहा है इस तरह।
मल्टीपल बेसलाइन क्रिएट हो सकती हैं इसमें। अब इसमें बहुत ज़्यादा आपने इसमें व्यू में जाके देख लीजिए, रिसोर्स के टैब हैं, मतलब आप जितना चाहें तो कॉस्ट भी असाइन कर सकते हैं रिसोर्सेज के साथ। बहुत इसमें ज़बरदस्त ये सॉफ्टवेयर है जो कि आपको फ्री अवेलेबल होगा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो इसको देख लीजिए आप अच्छी तरीके से। बहुत इसमें जितना, अगर आप लोगों को प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप इस सॉफ्टवेयर को ज़रूर एक मरतबा ऑब्ज़र्व कीजिएगा। ये बहुत अच्छा एक अल्टरनेटिव है जो कि आपको कोई कॉस्ट नहीं कर रहा और फ्रीली अवेलेबल है एज़ कम्पेयर टू दी अदर पेड वर्जन्स। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम आपको मज़ीद अच्छे वीडियोस लेकर आऊँगा। अगर कोई भी आपको इसी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई सवाल है, कोई फ़ीचर के बारे में आप सीखना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।